हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए नासा के इस ट्रिप में अब आइए आपको सैटर्न 5 रॉकेट सिस्टम से रूबरू कराते हैं। और ये मुख्य जो प्रवेश द्वार है वहाँ से नासा की अपनी व्हीकल होती है और ये अपने पूरे प्रांगण का दर्शन कराते हुए और सैटर्न 5 रॉकेट सिस्टम तक हमें ले जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र है और इस सफ़र को आप देख भी पा रहे होंगे कि ग्रीन लस फॉरेस्ट हम लोग देखते हुए टनल के थ्रू नीचे जाते हुए और इनके पूरे प्रांगण को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप धीरे धीरे जहां पर रॉकेट के पूरे सिस्टम मॉडल के रूप में रखे हुए हैं वहां तक ही हमें ले जाएंगे और वहां चल के फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। ये प्रोपेलर है, इससे लेके जाते हैं। ये रॉकेट है। अभी हमने पीछे देखा स्पेस शटल जो एयरक्राफ्ट के ऊपर रख के लाया जाता है और इस रॉकेट में उस स्पेस शटल को फिल करके इसी से उसको लॉन्च किया जाता है, लॉन्चर से जो स्पेस में जाता है। और ये इसका प्रोपेलर है। ये सब रॉकेट यूज हुए हैं पहले। ओके, ये यूज्ड रॉकेट है जो हम लोगों के दर्शनार्थ यहाँ रखा हुआ है। रॉकेट के अंदर यही होता है जो यूज होता है रॉकेट को लॉन्च करने में। ये नया रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में अभी हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए अंदर क्या दिखता है आपको दिखाते हैं। बाहर आपने प्रोपेलर देखे और जो यूज्ड प्रोपेलर थे वो आपने देखा। अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। नासा ने इस रॉकेट सिस्टम का नाम सैटर्न 5 रॉकेट रखा है
और इसका दूसरा नाम सैटर्न वी रॉकेट भी है। तो आप इसका अवलोकन करिए। ये प्रोपेलर है, इसी में से आग निकलती है और आगे प्रक्षेपास्त्र रखे होते हैं, वो आगे उसको ढकेल देता है अंतरिक्ष में, टू एक्सटेल टू स्काई फॉर यूज ऑफ दिस प्रोपेलर। Unfortunately, this one wasn't been able to be used because something happened and it couldn't launch into space. ओके। इस सैटर्न वी रॉकेट सिस्टम में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं रखे हुए, ये एक हैवी लिफ्ट व्हीकल है और इसका इस्तेमाल अपोलो मिशन स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने में भी किया गया है। अब तक यह सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसने इस अंतरिक्ष मिशन में अपनी भागीदारी पेश की है। आइए सैटर्न 5 रॉकेट के बारे में कुछ खास बातें और भी आपको बताते हैं। रॉकेट में जब ईंधन पूरी तरह भरा होता है तो उसका वजन 6.2 मिलियन पाउंड होता है और यदि किलोग्राम में मापें तो 2.8 मिलियन किलोग्राम इसका वजन हो जाता है। लॉन्च के समय 7.6 मिलियन पाउंड अर्थात 34.5 मिलियन न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करता है। इससे पहले चरण में 5 F1 रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी पहली उड़ान 9 नवंबर 1967 को AS501 अपोलो 4 पर किया गया था। इसकी आखिरी उड़ान 14 मई 1973 को AS513 स्काई लैब 1 पर हुई थी। साथ ही साथ इसी तरह के और भी यूज्ड प्रोपेलर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में भी रखा हुआ है। यदि आप फ्लोरिडा जाते हैं तो वहां भी इसी तरह के म्यूजियम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये एक बात है कि ये जो भी आप मॉडल देख रहे हैं, इसके डेवलपमेंट और इसके रिसर्चर वर्नर वॉन ब्राउन थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा यंत्र प्रक्षेपास्त्र को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए हम लोगों को दिया है। ये मॉड्यूल है जो लूनर में प्रयुक्त किया गया था। आइए इस मॉड्यूल को अंदर से आपको दिखाते हैं। आपने इस प्रोपेलर मॉड्यूल को विधि से देखा है और इसके आउटर किनारों पर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, सिविल सारे इंजीनियरिंग के मिले जुले स्वरूप को आप देख पाए होंगे। तो ये वाकई में जो ये लूनर मॉड्यूल है, ये नासा का एक अजीमोशान पेशकश है और इसने अपोलो मिशन को सफल बनाया। स्काई लैब को अंतरिक्ष में सेटअप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर रखे हुए ये सारे के सारे मॉडल यूज हो चुके हैं, जिन्हें अब म्यूजियम के रूप में हम सभी को देखने को मिल रहा है। और सैटर्न 5 पृथ्वी की निचली कक्षा से दूर मनुष्यों को ले जाने के लिए एकमात्र लॉन्च व्हीकल के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। कुल 15 फ्लाइट सक्षम वाहन बनाए गए थे, लेकिन 13 ही उड़ पाए, 2 जमीन पर ही डिस्ट्रॉय हो गए। हेलो, जरा इस स्पेस के बारे में हमें बताएं, कैसा है ये स्पेस के बारे में। ये हम वहाँ पे दिखा रहे हैं।
और अब आप बताइए कि ये स्पेस कैसे रन करता है। ये जो रॉकेट है ये सब एक साथ जो इसको पूरा कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पे इसे बना के दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे कितने स्टेजेस में ये जाता है। तो सबसे पहले नीचे का पार्ट टूटता है ऊपर, फिर उसके बाद मिडिल का पार्ट, फिर ऊपर का पार्ट, उसके बाद लास्ट में थर्ड स्टेज में सिर्फ स्पेस शटल ही ऊपर रह जाता है, बाकी का सारा पार्ट निकल जाता है बाहर। सिर्फ वो ही पार्ट रह जाता है जो आपको वाइट सर्कल में दिख रहा है, बस इतना ही रहता है। तो अभी तो क्या स्पेस शटल में अब तो वापस आने का भी विधि विधान स्टार्ट हो गया है? नहीं, वो जब आप मून में जब जाते हैं फिर वहाँ से वो वापस आता है। अच्छा अच्छा, ये स्पेस में कैसे जाता है शटल उसके बारे में। चलो भाई, ओके, थैंक यू। दिसंबर 1968 से लेकर और दिसंबर 1972 तक लगभग 4 साल के पीरियड में ये जो मॉड्यूल आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे चंद्रमा के मिशन पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चंद्रमा मिशन में नासा ने जो 24 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं, उसमें इस प्रोपेलर का बहुत बड़ा योगदान है। सैटर्न 5 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में डेवलप किया गया और 13 बार ये लॉन्च सफलतापूर्वक इसने किया है, जिसमें चालक दल, जिसको पेलोड भी बोलते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2018 तक सैटर्न 5 सबसे लंबा, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली उच्चतम आयोग देने वाला ये रॉकेट सिस्टम जिसको परिचालन में लाया गया, भारी भारी पेलोड के लिए ये रिकॉर्ड रखता है। विशेष बात यह है कि 1,40,000 किलोग्राम का वजन पृथ्वी के लियो कक्षा तक ले जाने में ये सक्षम है, अर्थात 3,10,000 पाउंड, और जिसमें से तीसरा चरण और असंतुलित प्रोपेलेंट शामिल था, जो अपोलो कमांड सर्विस मॉड्यूल और मून मॉड्यूल को चंद्रमा में भेजने की जो आवश्यकता थी, उसने इस मॉड्यूल की सहायता से हमारे चंद्रयान के जितने मिशन सफलतापूर्वक 13 मिशन नासा ने जो किए हैं, वो इन्हीं मॉड्यूल की सहायता से किए हैं। और ये मॉड्यूल वाकई में अपने आप में चंद्रमा मिशन, स्काई लैब मिशन, ये दोनों मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में ये सक्षम रहा है और ये मानव इतिहास का एक जीता जागता सुनहरा पन्ना है। हमारे खोजी दिमाग, नवोदित बच्चे यदि इस म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हैं और यह म्यूजियम देखने आते हैं, तो उनके मन में इतनी ऊर्जा ये म्यूजियम देगी कि वो अपने मिशन को अंतरिक्ष मिशन में बदलने में सक्षम होंगे और हो सकता है आने वाले समय के लिए वो हमारे नए एस्ट्रोनॉट बनकर उभरें। यहाँ के वॉल पे अपोलो के कुछ चित्र दिए गए हैं जो लूनर के हैं। साथ ही साथ अभी मैं आपको दिखाता हूँ SLS ब्लॉक 2 कार्गो जो अनयूज्ड हो चुका है और उसको एज ए म्यूज़ियम यहाँ पे रखा हुआ है। इसका नाम है ओरियन न्यू क्रू कैप्सूल। तो अभी आपको मैं वो कैप्सूल दिखाता हूँ। और ये देखिए हमारे पीछे, ये वो प्रोपेलर है जिसके थ्रू हमारे प्रक्षेपास्त्र
प्रोपेल किए जाते हैं, अर्थात ढकेले जाते हैं, और इसमें से जेट निकलता है। जेट से आग की तीव्र गति से धुआं निकलती है, जिसकी वजह से प्रोपेलर आगे बढ़ता है और उसके आगे प्रक्षेपास्त्र रखा रहता है, जिसको स्काई के किसी स्पेसिफिक क्लास में, कक्षा में सेटअप कर दिया जाता है। ये है यहाँ का नासा का स्पेस सेंटर और प्रोपेलर सिस्टम जो प्रोपेल करने के काम में आता है। तो इस तरह से अभी आपने प्रोपेलर के सिस्टम को जाना, जो पूरी की पूरे यहाँ पर गैलरी में उन्होंने सजा के हमें दिए हैं और एक एक बातें यहाँ लिखी हैं। समय देना चाहिए, लेकिन उतना समय नहीं है। शायद एक एक बातें पढ़नी हो तो हम लोगों को बहुत समय लग जाएगा। फिर भी जितना हो सका हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। चलिए आगे किसी और गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। सैटर्न 5 गैलरी से जैसे ही हम बाहर निकले तो वही नासा की सवारी हमारा इंतज़ार कर रही थी, और फिर हम इसी व्हीकल में सवार हुए और जहाँ से चले थे उसी जगह पर वापस फिर पहुँचने के लिए ये व्हीकल चल पड़ी। और वाकई में नासा के जितनी भी गैलरीज हैं, जितने भी थिएटर हैं, जितने भी ज्ञान के प्रोडक्ट हैं, सब हमारे नवोदित बच्चों के लिए भी है, हम पेरेंट्स के लिए भी है कि हम अपने पेरेंट्स होने की पारी निभाएं और अपने बच्चों को ऐसे मिशन के लिए भेजें और उनके ब्रेन में अंतरिक्ष की जिज्ञासा ऐसे भरें जैसे नासा ने हमें दिखाया है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अब ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में हम क्या दिखाएंगे, क्या होगा, ये अभी नासा का ही दौर चल रहा है। और संभवतः अगला मिशन टू अर्थ होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। तो हो सकता है कि मिशन टू अर्थ आप लोगों को अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में मुख्य लगे। तो चलिए मिशन टू अर्थ आपको अगले एपिसोड में दिखाने लिए चलते हैं। मिशन टू अर्थ का आशय यही है कि अंतरिक्ष से हम अपने पूरे इस धरामंडल का गतिविधि देखें, बादलों के रुख को देखें, समुद्र में जल के उछाल को देखें, समुद्र में सुनामी को देखें, और किस जगह पर कैसी आपत्तिजनक तस्वीरें ऊपर से हमें दिख रही हैं, कहाँ चक्रवात है, कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कब कहाँ कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें और अन्य देशों के सहयोग से बनाया गया है, जो पूरे के पूरे हमारे इस पृथ्वी की निगरानी करती है, दिन और रात लगातार करती है। और इस स्पेस स्टेशन है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, मिशन टू अर्थ। तो चलिए अगला एपिसोड हमारा मिशन टू अर्थ होने वाला है, जो आप सभी के जिज्ञासा को भी पूर्ण करेगा और नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है और कैसे वो काम करती है, इस पर हम विचार भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे, और आपको वो सारी चीजें बताएंगे भी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम सभी के लिए नासा ने प्रोवाइड किया है। वाकई में नासा का ये टूर हमें तो बहुत अच्छा लगा, और आने वाले समय में हो सकता है और नए नए डेवलपमेंट यहाँ पर किए जाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका होस्ट केशवनाथ अब इस एपिसोड को विराम देते हैं, और मिशन टू अर्थ अगले एपिसोड में आपको लिए चलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।